हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी के सामने पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं, जिसमें आज का टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। तो फ्रेंड्स, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, अगर आप इसका लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, घंटाजॉब.com। आप सभी वहाँ जाकर लाइव टेस्ट दे सकते हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या संविधान के सभी अनुच्छेद? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है प्रस्तावना। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को महत्व दिया गया है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, नीति निर्देशक तत्वों पर? तो सबसे ज़्यादा जो संविधान में किस पर ध्यान दिया गया? प्रस्तावना पर ध्यान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से: लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता, हम भारत के लोग। और इसका राइट आंसर होगा हम भारत के लोग। इन शब्दों से शुरू होती है, हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। यह राज्यों का एक संघ है। भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा यहाँ राज्य का जो प्रमुख है वो निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो भारत हमारा कैसा है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को भी स्वीकार नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करते हैं, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करते हैं, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करते हैं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब ये है कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो? तो गणतंत्र क्या होता है दोस्तों? राज्य जहां पर अध्यक्ष जो है वंशानुगत रूप से ना हो, ये गणतंत्र होता है। ठीक है, गणतंत्र किसे कहते हैं? जहां पर राज्य अध्यक्ष जो है वो वंशानुगत रूप से ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया? धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। 42वें संशोधन संविधान की उद्देशिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र? तो फ्रेंड्स, भारत संविधान की जो प्रस्तावना है भारत को किस रूप में किया गया है? तो ये किया गया है एक प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? सभी मामले में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। भारत राज्यों का संघ है।
तो फ्रेंड्स भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। तो फ्रेंड्स लोक कल्याण शब्द जो है वो भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, उसका अपना एक लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो दोस्तों राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, ये बिल्कुल बात सही है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संचालन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। तो फ्रेंड्स सही आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका राइट आंसर होगा सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी। तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट है घंटाजॉब.com, आप सभी गूगल पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर, टॉपिक वाइज जीके का लाइव टेस्ट होता है। ठीक है, तो आप ऑनलाइन इस टेस्ट को दीजिए और आप सभी यहाँ पर स्कोर कितना करते हैं ये आप एनालाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी वेबसाइट पर एक बार विजिट ज़रूर करें, घंटाजॉब.com। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो फ्रेंड्स सेकुलर का अर्थ होता है सभी धर्म, यानी कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवाद का अर्थ है सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्पर्धा। तो इसका राइट आंसर है सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जोड़ा गया है? लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद या फिर राजनीति। तो फ्रेंड्स समाजवाद जो है इसको जोड़ा गया है, किसे? समाजवाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, उपरोक्त सभी। तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोक शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, इनमें से कोई नहीं। तो हम भारत के लोक शब्दों से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति के प्रभाव नहीं झलकते? फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, चीन की क्रांति। तो दोस्तों चीन की क्रांति का जो प्रभाव है वो नहीं झलकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। तो भारत क्या है दोस्तों? प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। बिल्कुल सही, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 1, भाग प्रस्तावना, भाग 3, भाग 4 में। तो फ्रेंड्स हम किस में देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं, प्रस्तावना में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुट निरपेक्ष या एकता और अखंडता। तो गुट निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है? संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र या लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लोकतांत्रिक गणतंत्र। सभी फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप इसका लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, घंटाजॉब.com। आप सभी वहां जाकर लाइव टेस्ट दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।